18 तारीख को आए, वो मेरे से बच्चे लिए और चले गए। मैं आर्मी चीफ से भी अपील करता हूँ कि मेरी बहन को बच्चे दिलाए जाए और इन जालिम लोगों से हमें निजात दिलाई जाए। ये इतने जालिम है, मुझे कहते हैं आप खुराजादार में रेडी भी नहीं लगाने। बोला मेरे बच्चे मुझे दे के जाए, उन्होंने मुझे बच्चे नहीं दिए, मुझे मारा पीटा। वो 6 लोग थे और मैं अकेली थी। उन्होंने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए, मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने मारा। और उनके साथ जो उनके कज़न नौरीन और सुल्तान है, उन्होंने मुझे पकड़ के रखा और वो गाड़ी लेके वहाँ से मुझे भी जान से मारने की धमकी दी है। मुझे बच्चों की जान खतरे में। प्लीज़ मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से कहती हूँ, मैं सदर पाकिस्तान से कहती हूँ, अपील करती हूँ कि मुझे मेरे बच्चे आज़ाद कश्मीर के स्पीकर हैं चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, ये उनके इलाके का वाक़ा है। मैं उनसे अपील करती हूँ कि मुझे मेरे बच्चे दिए जाएं, मेरे साथ तावन किया जाए। मेरे बच्चे कहाँ हैं कुछ पता। उसके बहन के साथ इधर आके पहुंच गया। ये लोग कितने जालिम हैं। ये अर्जाक धमकियाँ देता है, नदीम धमकियाँ देता है। वो फिदा वैसे कर रहा था मुझे कि मैं आते हुए इधर से उठा के पेशावर ले। और ये 6 लोग थे, इन्होंने मुझे बहुत मारा भी है, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। उन्होंने मुझे बहुत गंदी गालियाँ भी निकाली और मुझे जान से मारने की धमकी दी कि अगर तूने बच्चों के पीछे आने की कोशिश की तो हम तुझे पेशावर तक पहुंचा देंगे, तेरे घर वालों को तेरी लाश तक नहीं मिलेगी, इस तरह की धमकी। और अभी भी वो मेरे बच्चों को पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे हैं, कोशिश करें कि बाहर लेके जाएँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन और किराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इरम बीबी, जिनका ताल्लुक जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से है और थाना दन्ना की हदूद में वहाँ पे ये रह रही थी, जहाँ पे ये शादी होके गई थी। और इनके साथ वाक़या ये रुनमा हुआ कि इनकी जब शादी हुई, इनके 2 बच्चे अल्लाह ताला ने दिए और दोनों बच्चे जब इनके जो हस्बैंड हैं, इनके और आपस में जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हुए और उसके बाद उन्होंने तलाक दे दी। अदालत ने फैसला सुनाया कि इनके जो दोनों बच्चे हैं वो इनके साथ रहेंगे। अदालत के फैसले के बावजूद जो है इनके जो हस्बैंड हैं या इनके जो ससुराल है, उनकी जानिब से बच्चे इनके हैंड ओवर नहीं किए गए। ये क्या मामला है? आप सबसे पहले ये बताइए कि शादी आपकी कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी, और ये बच्चों का क्या मामला है? आपकी तलाक भी हो गई है, कोर्ट का फैसला भी हुआ। तलाक के बाद अदालत ने मुझे लिख के दे दिए थे, बच्चे मेरे पास थे कि बालिग होने तक माँ के पास रहेंगे। तो अदालत ने ये फ़ैसला किया था कि यार 15 दिन के बाद वो अपने वालिद से मिलेंगे। तो अदालत के फ़ैसले पर मैंने बच्चे मिलने के लिए भेजे। 18 तारीख को आए, वो मेरे से बच्चे लिए और चले गए। तो 2 घंटे का टाइम था, लेकिन उन्होंने नहीं दिए उन्होंने बच्चे। जब रात को बच्चे उन्होंने अपने पास रखे, सुबह मैं बच्चे लेने के लिए गई, वो रोड पर गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। मैंने बोला मेरे बच्चे मुझे दे के जाए, उन्होंने मुझे बच्चे नहीं दिए, मुझे मारा पीटा। वो 6 लोग थे और मैं अकेली थी। उन्होंने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए, मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने मारा। और उनके साथ जो उनके कज़न नौरीन और सुल्तान है, उन्होंने मुझे पकड़ के रखा और वो गाड़ी लेके वहाँ से भाग गए। उसके बाद अभी तक मेरे बच्चों का कुछ पता नहीं है। मैं वहाँ से जन्नत थाने में गई हूँ। वहाँ के जो ज़हीरुद्दीन बाबर जिनका नाम है, वो ऑफिसर थे, उन्होंने कोई मेरे साथ तावन नहीं किया, कोई बात नहीं की। मैं रात को 1 बजे तक थाने में बैठी रही हूँ। उसके बाद हम वापस घर आ गए। फिर सुबह जब गए तो SHO साहब ने हमारा तावन किया, उन्होंने बहुत अच्छे से तावन किया, लेकिन वो लोग पिंडी भाग आए थे। अब पिंडी एयरपोर्ट थाने पे हमने किया, ये भी हमारे साथ गए, लेकिन वो गाड़ी जिस पे वो बच्चे लेके आए थे, वो गाड़ी उनके घर से बरामद हो चुकी है। दूसरी गाड़ी भी उधर ही है, लेकिन वो लोग जो है गुम हो गए, कहीं छुप गए मेरे बच्चों को लेके। मेरे बच्चे छोटे हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं। एक साल का है और एक 3 साल का है। मुझे मेरे बच्चे चाहिए। मैं वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज शरीफ साहब से ये अपील करती हूँ कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए। उन लोगों ने मेरे बच्चों की जान का खतरा है उनके पास, उन्होंने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी है। मेरे बच्चों की जान खतरे में। प्लीज़ मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से कहती हूँ, मैं सदर पाकिस्तान से कहती हूँ, अपील करती हूँ कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए। और जो आज़ाद कश्मीर के स्पीकर हैं चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, ये उनके इलाके का वाक़ा है। मैं उनसे अपील करती हूँ कि मुझे मेरे बच्चे दिए जाएँ, मेरे साथ तावन किया जाए। मेरे बच्चे कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। आप कहाँ पे गई थी बच्चों को रिसीव करने? क्या आप उनके घर पे गई थी जो आपका ससुराल है, या कहाँ पे आपको ज़दोकोब किया गया? उनका वालिद था एहसन लतीफ़, उसके भाई थे एक मोहसन लतीफ़ था, एक असद लतीफ़ था, उनकी वालदा फरीना बेगम, और साथ उनका जो कज़न है सुल्तान और उसकी
वाइफ, ये 4 लोग थे। उन्होंने मुझे पकड़ के रखा, सुल्तान और नौरीन ने। तो ये लोग बच्चे लेके भाग गए, मैं अकेली थी और ये 6 लोग थे। इन्होंने मुझे बहुत मारा भी है, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए उन्होंने, मुझे बहुत गंदी गालियाँ भी निकाली और मुझे जान से मारने की धमकी दी कि अगर तूने बच्चों के पीछे आने की कोशिश की तो हम तुझे पेशावर तक पहुंचा देंगे, तेरे घर वालों को तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। इस तरह की धमकियां दे रहे थे। और अभी भी वो मेरे बच्चों को पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे हैं, कोशिश करें कि बाहर लेके जाएं। तो 15 दिन के बाद वो मुलाकात करते हैं बच्चों से, अदालत ने बोला था। तो हर बार वो मुलाकात करते रहे ऐसे, और इस बार वो इस तरह लेके भाग गए और अभी तक उनका कोई पता नहीं है ना। गाड़ी उनके घर में खड़ी है जिस पर वो बच्चे लेके आए हैं, लेकिन वो लोग नहीं है अभी। रात के लिए उन्होंने लाए थे, 2 घंटे का टाइम था, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। फिर वो पूरी रात उन्होंने अपने पास रखे। सुबह जब मैं गई लेने के लिए तो दिन 11 बजे का टाइम था, वो गाड़ी पर बैठ रहे थे रोड पर। तो मैं जाके गाड़ी के आगे खड़ी हो गई, मैंने कहा बच्चे तो दे के जाएं। तो उस टाइम उन्होंने मुझे मारा और वहाँ से बच्चे लेके भाग गए और अभी तक कुछ पता नहीं। लतीफ़ अकबर साहब की जो का है वहाँ से शादियों की ये पिंडी आई थी और यहाँ पे आके फिर इनके ऊपर ये तशद्दुद किया गया और ज़्यादकोब किया गया। तो चौधरी लतीफ़ अकबर के लिए तो आप पैगाम देना चाहें? छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे, माँ के बगैर नहीं रह सकते, ना कोई माँ उनके बगैर रह सकती है। और अभी ये लोग उनको लेके आउट ऑफ कंट्री जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे पहले उनको रोका जाए और मेरे बच्चे मुझे दिए जाएं। इतना तंग कर रहे हैं कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बेबस होके बहन के साथ इधर आके पहुंच गया। ये लोग कितने जालिम हैं। ये अर्जाक धमकियाँ देता है, नदीम धमकियाँ देता है। हुफिदा वैसे कर रहा था मुझे कि मैं आते हुए इधर से उठा के पेशावर ले जाएंगे। तो मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे ना रात को नींद आती है ना दिन को। मेरी यही अपील है और मैं आर्मी चीफ से भी अपील करता हूँ कि मेरी बहन को बच्चे दिलाए जाए और इन जालिम लोगों से हमें निजात दिलाई जाए। ये इतने जालिम है, मुझे कहते हैं आपको राजादार में रेडी भी नहीं लगाने देंगे, आपको उठा कर पेशावर ले जाएंगे। मेरी बजाते ख़ुद एज ए एंकर पर्सन मेरी अपील है चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के असम्बली के स्पीकर के ओहदे पर फाइज हैं, बहुत बड़ा ओहदा है। और आपके हलके के लोगों के साथ अगर इस तरह से नाइंसाफ़ी होगी तो क्या आपका इस तरह से चुप रह के बैठना एक बड़े ओहदे पर ये जवाज़ देता है चीज़ को कि आप इस चीज़ को समझते हैं कि यार आप लोगों को भी जो जितने भी जो लोग अफेक्टेड हैं या मुतासिर हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। एक तो अदालत ने इनके हक़ में फ़ैसला कर दिया, इसके बावजूद भी जो बच्चे हैं वो उनके हैंडओवर नहीं किए गए, इनको नहीं दिए गए और इनसे मिलने के बहाने आए और उसके बाद बच्चे उठा के ले गए। जैसा कि आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो बच्चों को जब लेके जाया गया और किस तरह से बच्चों को जब गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं, लेकिन वापस फिर उसके बाद उन्होंने नहीं किया और फिर उल्टा जो है वो इरम बीबी के ऊपर जुल्म व सितम किया, तशद्दुद किया गया। 6 से 7 बच्चे जो लोग आए हैं और उन्होंने इनके ऊपर जो है वो जुल्म किया और उनको मारा पीटा। इन्होंने बारहा अपील की है और आंसू बहाते हुए इन्होंने अपील की है। और ये यकीन करें कि एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा कोई नहीं हो सकता कि जब उसके अपने ही जो बच्चे हैं वो उससे छीन लिए जाएं और उस वक्त के जब अदालत भी उनके हक़ में फ़ैसला दे चुकी हुई हो। तो जो अदालत उज़्मा है आज़ाद कश्मीर, उनसे भी अपील है और अदालत उज़्मा पाकिस्तान से भी अपील है कि जब अदालत के जो फ़ैसले हैं आप इस चीज़ के पाबंद होते हैं कि उन फैसलों का जो है वो तलाक़ करवाया जाए, उनके जो है वो पाबंदी करवाई जा सके। इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।